कोई भी साधक किसी भी महाविद्या की साधना जब करता है तो उसके फलस्वरूप उसको क्या शक्तियाँ मिलती हैं और क्या उसके लाइफ में बदलाव आते हैं? सबसे पहले तो जब कोई इंसान माँ की साधना करता है, इसका कुछ समय है कि इतने देर तक आपने बैठना है, इसके कुछ नियम होते हैं। जी 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 जी। अगर वो नियम स्वरूप कर लेता है तो उसको साक्षात माँ के दर्शन भी होते हैं। अच्छा, माता खुली आंखों से? नहीं, खुली आंखों से दर्शन करने, आंखें बड़ी पापी हैं, इससे कैसे दर्शन कर सकते हैं इंसान? सूक्ष्म में। हाँ, अगर खुली आंखों से दर्शन करना बड़ा मुश्किल है। ये पापी आंखें ना, इससे दर्शन कैसे कर सकते हैं? तो पता नहीं कितने पाप रोज करते हैं और पता नहीं कितने पाप रोज देखती हैं। तो माँ के दर्शन होते हैं, वो किसी भी तरीके से माँ दर्शन देती है, चाहे खुली आंखों से चाहे बंद आंखों से, पर दर्शन देती है, साक्षात खड़ी होकर दर्शन देती है। और उसके जो भी हैं इतनी पावर शरीर के अंदर भर देती है कि अगर उसके खिलाफ कोई आंख उठाकर देखता है तो बहुत बड़ा कष्टदायी बन जाता है। अच्छा, और आभास भी हो जाता है चीज़ों का? बिल्कुल होता है। किसी के बारे में सोचने मात्र से ही उसकी पिक्चर बन जाती है, कुछ ऐसा मैंने सुना? बिल्कुल होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। किस तरह से? जैसे जो साधक होता है, माता की कृपा से उसको कहते हैं ना, उसकी चेतना शक्ति बढ़ जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो चेतना शक्ति में उसको मतलब क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है? जैसे मान लो आप कभी किसी के बारे में विचार कर रहे होंगे, जैसे मान लो मैं ही आया आज, तो आपने अपने ध्यान में कुछ तो देखा होगा, मतलब कुछ आपको दिखा होगा कि कोई आ रहा है, या किसी तरीके का कोई सबकॉन्शियस से शक्ति दिख जाती है। किस तरीके से दिखती है वो? जब जैसे आपने कहा कि कोई पूछता है, कुछ ऐसा कोई आता है तो क्या आभास होता है ना? जी जी जी। जब कोई आता है ना तो माँ आभास अपने आप दे देती है, एहसास कर देती है कि हाँ भी आपको क्या करना चाहिए, उस आदमी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ पे कई लोग आते हैं तो कुछ लोगों को मैं नहीं मिलता हूँ। जी जी जी। हमारे पुजारी जी मिल लेते हैं, शायद माँ का आदेश नहीं होता। जी जी जी। तो इसलिए नहीं मिल पाता। जो उसका आदेश होता है तभी मुलाकात होती है। तो माता का आदेश था। आप पिछली बार आए थे? हाँ जी हाँ जी। तो पिछली बार हमारी मुलाकात नहीं हुई, नहीं हो पाई। शायद वो माँ की इच्छा नहीं थी, माँ का आदेश नहीं था। जी जी जी। तो जो मेल मिलाप है, या किसी से मिलना है या जुलना है, किसी के साथ बैठना है, वो सब माँ ने लिखा हुआ है, दिन तय कर रखा है। और अच्छा दिन हो सकता है, वो कोई नेगेटिव दिन होगा, शायद हम लोग नहीं मिले। बिल्कुल बिल्कुल। आज कोई अच्छा दिन था इसलिए मिले। साक्षात आज शनिवार का दिन है और माँ की जो है साधना भी शनिवार को और वीरवार को होती है। जी जी जी। तो ये माँ का आदेश था आज मिलने का, हम मुलाकात हुई और हमें एक अच्छा एहसास हुआ, आपके प्रति अच्छा आभास हुआ, तो हमारी मुलाकात अच्छी रही, हम बैठे हैं। एक पॉजिटिव ऑरा होती है ना? जी जी। तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा है। थैंक यू। तो इसलिए शायद हमारी ऑरा मैच कर गई। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऑरा क्या होती है, एक वेव जो होते हैं निकलते हैं हर एक शरीर से, चाहे कुछ भी है। आप एक फूल ले लेंगे जी, उसके अंदर भी आप इसके ऊपर बैठे हैं जो सोफे के ऊपर, इस सोफे से भी एक नेगेटिव पॉजिटिव ऑरा छोड़ती है, चाहे वो नेगेटिव छोड़ेगी चाहे पॉजिटिव छोड़ेगी। हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है वो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ती है। जी जी। आप लोगों के इंटरव्यू लेने जाते हैं, कई जगह होता होगा कि आपको कि मैं बैठा रहूं, हाँ, कई जगह नींद भी आती है और कई जगह नींद आती है और दिल करता है उड़ के चला जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो क्या होता है कि आपकी और उसकी ऑरा मैच नहीं कर रही है। जब तक मैच नहीं करेगी तब तक अगर आप सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे ठीक से, बैठ पाएंगे ना उठ पाएंगे। जी 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 जी। तो ये होती है ऑरा, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी ऑरा छोड़ती है। तो आपकी ऑरा पॉजिटिव है और ये माँ का दरबार है, तो माँ की ऑरा तो पूरे विश्व में वैसे ही पॉजिटिव फैला रही है, पॉजिटिविटी। तो इसलिए हम साथ हमारी मुलाकात करके बैठे हुए भी। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो गुरुजी, वीडियो के इंट्रो में मैंने ये कहा था कि दुश्मनों का खात्मा के लिए और कोर्ट केस को जीतने के लिए ये एक स्पेशलाइजेशन माना जाता है माता का। हालांकि माता तो आपने कहा कि सब के लिए ही ठीक है, धन के लिए, हर चीज़ के लिए। तो बताइए कि जो कोर्ट केस से उलझ रहे हैं और जिनको दुश्मन जिन पर हावी होते हैं, तो वो किस तरीके से माता की कृपा पा सकते हैं? ये माँ बगलामुखी माता के विशेष तौर पे जो
पूजा होती है वो इसीलिए होती है कि जो विशेष तौर पे जो पूजा आजकल इस कलयुग में ज़्यादा प्रभाव जो दे रही है मैया, जो लोग कराते हैं बगलामुखी माता को, तो लोग मेन इसीलिए ही कराते हैं जिनका कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है, क्योंकि माता को विजय प्राप्ति का वरदान देने वाली कहा गया है। जी जी। तो इस कलयुग में माता बगलामुखी माता विशेष तौर पे पूजनीय है। और जिस पर कोर्ट केस चल रहा हो या जिस पर शत्रु हावी हो, किसी का कारोबार बांध दिया गया हो या किसी प्रकार की कोई भी रुकावटें आ रही हो, जी जी। क्योंकि लोग आजकल किए कराया वाला काम भी बहुत हो रहा है, लोग कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो ऐसी किसी के ऊपर भी कोई तकलीफ होती है तो बगलामुखी माता का अनुष्ठान कराता है। बगलामुखी माता का अनुष्ठान कड़वा हवन होता है और मीठा भी होता है। कड़वा और मीठा। कड़वे में कैसे क्या होता है? कड़वे में लाल मिर्चों का यज्ञ करते हैं हम लोग, जो साबुत लाल मिर्चें होता है और नींबू, जी जी जी, उसका यज्ञ करते हैं। और मीठे में तो जो सामग्री होती है वो सारा होता है। मीठे में तो फिर वो घी हो गया, हवन सामग्री, घी तो उसमें भी डलता है। घी उसमें भी डलता है। हवन सामग्री हो गया और तेल हो गया, बाकी उसमें अगर तगर हो गया, लोबान हो गया, गूगल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हवन में डलता है। तो कड़वे से क्या रिजल्ट आता है और मीठे से क्या रिजल्ट आता है? जैसे कोर्ट कचहरी के लिए शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए करना है तो कड़वा हम बाद में करते हैं, पहले मीठा ही, क्योंकि पहले मीठा खिला के देवी देवताओं को मनाना है। जी जी जी। उसके बाद बगलामुखी माता को शत्रुओं को विनाश करने के लिए करना है। जी जी जी। तो इसलिए पहले मीठा हवन फिर कड़वा हवन किया जाता है। तो शत्रुओं को विजय प्राप्ति के लिए विशेष तौर पे है। और किसी का किया कराया हो गया कि कोई काम बांध दिया गया है, कोर्ट कचहरी का जो मसला है, इसके लिए विशेष तौर पे ये यज्ञ किया जाता है। और ये कितने समय के लिए किया जाता है ये? जैसे किसी का कोर्ट में केस चल रहा हो, उसको खुद ये करना पड़ेगा ना? हाँ, खुद अगर करना पड़ता है। अगर नहीं करवा सकते देखो क्या होता है, पूजा पाठ 2-3 तरह से होते हैं, तन मन धन से। तन या तो तन और मन अपना लगा लो, या तो धन लगा के क्या होता है किसी ब्राह्मण से करवा सकते हो। ब्राह्मण क्या है, फिर आपसे संकल्प लेगा, वो आपके नाम का अनुष्ठान करेगा, फिर आपके नाम का वो जो है यज्ञ करेगा। तो ये मैंने देखा हुआ है और कई रिजल्ट भी ऐसे बहुत सारे आए हैं। और माँ की कृपा से, माँ का दरबार ऐसा है कि इस दरबार में जो आया है, मुझे नहीं लगता आज तक कोई खाली गया हो। जो तकलीफ उसकी थी ख़त्म होकर गई है। कुछ है आपको याद, कोई किसी का कोई किस्सा ऐसा कि जो कि आया हो और उसको मनचाही जो भी है वो पूरा हुआ? हाँ, अभी मैं लेटेस्ट ही बता देता हूँ। जी जी। हनुमानगढ़ से एक भगत हैं, अगर मैं फ़ोन लगाऊंगा तो शायद बात भी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो हनुमान जी के भगत अपना वहीं हनुमानगढ़ से हैं। जी जी। तो वही बालाजी की पूजा भी करते हैं और माँ की भी पूजा करते हैं वो। उनके घर में ऐसी तकलीफ थी कि 3 प्रकार की आत्माएं थी उनके घर में। अच्छा। जो कि उसके घर में किसी को सही सलामत रहने नहीं देती थी। और जब वो पहली बार मेरे पास आए, उन्होंने आगे किसी ने बताया, किसी का कुछ हुआ होगा ठीक माता के दरबार में आके, तो उन्होंने आगे उनको बताया, तो वो यहाँ पर आए जी। जो गाड़ी चलाकर लाया, मतलब जिसने गाड़ी चलाकर लाना था, उस चीज़ ने उसको वहीं फंटर कर दिया कि गाड़ी ये चला ही ना पाए। यहाँ पहुँचने के लिए उस चीज़ ने यहाँ पहुँचने नहीं दिया उसको, पहले उसको तकलीफ़ दे दी गाड़ी चलाने वाले को। फिर वो किसी तरीके से कैसे भी कर करके यहाँ तक पहुँचे। यहाँ आए, माता के चरणों में हाजिरी लगी। तो उस टाइम उनका कोई पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं किया था, सिर्फ माँ का ही कुछ नाम लेकर के कुछ दिया था उनको। और जब यहाँ से गए वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। जी जी। उसके बाद मैंने उनको बोला था एक माता का अनुष्ठान ज़रूर करवा लीजिएगा, तो उन्होंने माता का अनुष्ठान कराया। मैं अभी से घर भी जाके आया था उनके, हमारे पंडित जी वगैरह सभी ने किया। तो आज के समय में वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। दिक्कत क्या आती थी उनको वैसे? उनके शरीर को ख़त्म कर देती थी चीज़ें। गला पकड़ लेना, उसके घर में 3 चीज़ें थीं, 3 आत्माएँ थीं। तो क्या होता है, आत्माएँ भी क्या हैं, मैं पहले तो यही बता देता हूँ आपको जी। जब किसी की ऐसी कोई मृत्यु होती है, कोई जल के मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, या आत्महत्या कर लेता है, या डूब के मर जाता है, तो उनकी जब गति नहीं होती है तो भटकते रहते हैं। फिर जब ये जो भटकती आत्माएं हैं,
फिर उसके लिए कोई बेटा नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है। वो किसी को भी तकलीफ़ दे सकते हैं। वो अपने बेटे को भी तकलीफ़ दे सकते हैं, अपने पोते को भी तकलीफ़ दे सकते हैं, अपने पिता को भी तकलीफ़ दे सकते हैं, अपनी माँ को भी तकलीफ़ दे सकते हैं। उनके लिए कोई रिश्ता नहीं होता है। जो चला ही गया दुनिया से, उसके लिए क्या रिश्ता है। तो वो फिर क्या है ना कि जो भटकती हैं वो फिर नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं। नुकसान भी वो क्यों पहुंचाती हैं? कहीं ना कहीं उनको जब गति नहीं मिलती है तो क्या करें। तो उनकी जब गति हो जाती है, गति गिरा दी जाती है, तो ऑटोमेटिक वो सब शांत हो जाते हैं। जब ठीक हो गए तो क्या है, क्योंकि पितृ होते हैं जो हमें पितृदोष के बारे में बता देता हूँ आपको। प्लीज़। पितृदोष क्या होता है? जो हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग वगैरह हमारे घर में अगर सुख शांति, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में पितृदोष नहीं है, अगर आपके पितृ सभी सुखी हैं, खुश हैं आपसे, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके जो पितृ हैं वो आपकी रक्षा करते हैं। अगर उन्हीं पितरों को सही से चीज़ें नहीं मिल रही हैं, भोजन पानी नहीं मिल रहा है, तो वही आपका नुकसान कर देंगे। हम उसे ही पोषण ले लेंगे। क्योंकि पितृदोष जिसके घर में होता है, कहीं ना कहीं उसको बेटे की सुख भी नहीं मिल पाता है। अच्छा। पुत्र प्राप्ति में कमी आ जाती है। क्योंकि पितृ जो होता है वो परिवार की खुशी देता है ना, और बिना बेटा जब होता है तभी परिवार आगे बढ़ता है। जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं पितृदोष का ये बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। तो इसलिए पितरों की शांति बहुत ज़रूरी है। पितरों की पूजा, पितरों का जो होती है, कुछ भी ना करें, कोई पूजा कराने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर डेली पीपल के जड़ पे मीठा जल चढ़ाते हैं, कच्ची लस्सी बना के, तो भी पितृदोष की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पितरों की वैसे खुश रहेंगे। बड़ के पेड़ पे या पीपल के पेड़ पे ये जरूर डेली चढ़ाना चाहिए, एतवार का दिन छोड़ के। एतवार का दिन छोड़कर। हाँ। और गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता की सेवा से जो है, जो ग्रह होते हैं उनसे भी शांति मिलती है, पितरों से भी शांति मिलती है। और गौ सेवा से तो एक और कहा गया है, अगर आपसे कोई भूल चूक हो भी गई है तो वो भी कष्ट कट जाता है। मतलब हमसे पाप हुए वो भी कट जाता है गौ माता की सेवा से। क्योंकि गौ माता है जो है वो, उसमें 33 कोटि प्रकार के देवी देवता रहते हैं। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि के देवी देवता कह सकते हैं। तो उसमें गौ माता के अंदर प्रवेश किया हुआ है सबने। तो गौ माता के अंदर विराजमान है। अगर उनकी सेवा, गौ माता की सेवा करते हैं, तो हम कितने देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं। गौ माता के जो पेशाब है उसमें लक्ष्मी माता का भी वास कहा गया, गंगा जी का वास कहा गया है, और उनके गोबर में लक्ष्मी माता का वास कहा गया है। हर एक देवी देवता कहीं ना कहीं वास है। तो गौ माता की सेवा जो है करने से बड़ा सुख शांति प्रदान होता है। जैसे गुरुजी आपने पितृदोष के बारे में बात की, आज का जो ज़माना है वो जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, और जैसे अभी हमने होश संभाला है, और जैसे हमने अध्यात्म के बारे में थोड़ा बहुत जो ज्ञान लिया, उससे हमें थोड़ी सी आंखें हमारी खुली है। लेकिन हम ये पीछे ये देखते आ रहे हैं कि हमारे परिवार में तो ना तो अध्यात्म में कोई है, और पितृदोष के लिए हमें तो पता ही नहीं कि हमारे घर में पितृदोष भी है। ना तो हमने पूजा की, और हमारे तो बुजुर्ग थे जो चल बसे सालों पहले। तो एक आम इंसान मेरी तरह जो एक आम आदमी है, वो कैसे पता करे सबसे पहले कि तो उसको पितृदोष है? किन किन चीज़ों से पता लगेगा? पितृदोष का तो एक चीज़ और है, जैसे घर में आप ब्राह्मण को बुलाते हैं जी, तो कुछ प्रक्रिया होती है, वो पंडित जी अपने आप देख लेते होते हैं। जी, ठीक है। एक कुंडली जो है, आपकी कुंडली ग्रहों के हिसाब से पितृदोष का पता चल जाता है कि आपके घर में पितृदोष है कि नहीं है। आपकी कुंडली अगर बनी हुई होगी तो उसमें क्या है, पितृदोष का पता चल जाएगा कि पितृदोष है कि नहीं है, ग्रह के हिसाब से। अगर पितृदोष है तो उसके उपाय कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। पितरों को खुश करना जरूरी भी है। घर का मुखिया ही खुश नहीं रहेगा तो क्या करोगे? तो गुरुजी मेरा ना इसमें मैं काफ़ी कंफ्यूज होता हूँ कई बार कि जैसे मान लो हमारे जो पितर है या मेरे दादा परदादा है, अगर उनकी गति भी हो गई है आगे के लिए, फिर भी क्या वो हमारे पितर बनकर हमारी रक्षा करेंगे, या उनकी गति ना? करते हैं। गति हो गए तभी तो पितृ देवता बने हैं ना। गति होने के बाद तो पितृ देवता ही हैं। अगर प्रेत ही बन गए तो पितृ कहाँ से रह गए? करेक्ट, राइट। जिनकी गति हो गई
देखो देवता, हम पितृ के आगे देवता लगता है। देवता कौन है? जो भगवान है, यानी पितृ को भी भगवान के रूप में माना गया ना। अगर वो देवता है, पितृ के आगे देवता इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि वो पितृ देवता है। जी 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 जी। तो जो वो खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुखी बना के रखते हैं। नहीं तो कुछ ना कुछ उलझनों में डाल के रखते हैं। नहीं तो क्या होता है ना कि किसी के पास आप पूछने चले जाएंगे कि मेरे घर में ये तकलीफ है, तो आजकल बहम में भी वोट डालते हैं लोग कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया। देखो 9 ग्रह हैं कुंडली में, हमारे 9 ग्रह होते हैं और 12 घर हैं। अब 9 ग्रहों में से 9 के 9 तो सभी हर कुंडली में बिल्कुल लाइफ टाइम ठीक नहीं चलते हैं। जी 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 कोई ना कोई ग्रह तो खराब रहेगा। जी जी जी। तो ऐसा नहीं कि अगर वो तो कोई ना कोई ग्रह खराब है तो आपकी लाइफ खराब ही चलती रहेगी। आनंदमय जीवन भी तो रह सकता है। 9 के 9 ग्रह मतलब कभी थोड़े टाइम के लिए सबके ठीक हो सकते हैं, कभी नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। एक आधा ऊपर नीचे एक आधा तो कोई ऊपर नीचे होता ही है। तो क्या है ना कि अगर आप सही तरीके से आप अपने कुंडली के हिसाब से, क्या होता है कि कुंडली में तो ग्रह हैं,